हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द काकचान एकेडमी। आइए स्टूडेंट्स, आज इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, दैट इज डी ब्लॉक। तो क्या कुछ खास बात है डी ब्लॉक में, आइए देखते हैं व्हाट इज देयर रिगार्डिंग द डी ब्लॉक इन द वीडियो नंबर 1। सो हियर वी स्टार्ट विद द वीडियो नंबर 1। सो मूविंग ऑन टू द आर्टिकल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। टेक्निकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? तो नाम में ही आंसर है, डी ब्लॉक मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करे, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in which the least electron, that is the last electron, enters the d subshell of the penultimate shell। penultimate का मतलब second last, यानी second last shell के d orbital में enter करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। The general electronic configuration of these elements is n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 where n is the outermost shell। तो आइए एक एग्जाम्पल से इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। Here we have a Fe26, ठीक सर। अब 26 के लिए कंफिग्रेशन चलते हैं एकदम सिंपल तरीके से। 1s2 सबको याद होगा, ऑफ बॉक्स स्कीम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस शेल में एंटर कर रहा है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3d में एंटर कर रहा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द 3d ऑर्बिटल। 3 का मतलब क्या हुआ सर? 3d का मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ शेल्स यहां पर क्या है? तो सर नंबर ऑफ शेल्स तो यहां टोटल 4 हैं। तो ये आउटर शेल में ना एंटर करके इनर शेल, समझ रहे हैं, सेकंड लास्ट शेल में एंटर कर रहा है, और सेकंड लास्ट शेल के भी किस ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड लास्ट शेल, हेंस इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब डी ब्लॉक का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सेकंड लास्ट शेल हो उसके डी में एंटर करेगा, देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। द कन्फिग्रेशन यहां पर फॉलो होगा n-1d 1 to 10। n-1 समझ गए होंगे सब लोग, आउटर मोस्ट की यहां पर से लास्ट से एक कम। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट शेल नहीं होगी, ये आउटर मोस्ट से ठीक एक पहले वाली शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। वी हैव अ जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। आगे, द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स 3 to 12 एंड ऑक्यूपाइज द लार्ज मिड सेक्शन ऑफ द टेबल। मैं आपको इस पॉइंट को क्लैरिफाई भी कर दे रहा हूं, इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं। आइए देखते हैं क्लैरिफाई करके आप कैसे कहोगे। हियर इज अ पैटर्न, ठीक है। देखिए यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे इन्वॉल्व होंगे? तो कभी भी यहां पर आपको नंबर ऑफ ग्रुप यानी पोजीशन बतानी हो टेबल में, तो नंबर ऑफ ग्रुप के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल। ओके, आउटर मोस्ट एस और n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए। जैसे आप यहां पर कह सकते हैं, मान लीजिए Fe का एग्जांपल लिया, Fe26 था, हम लोगों ने कन्फिग्रेशन करते हुए लास्ट में 4s2 आया, 3d6 आया। तो आउटर मोस्ट शेल ns मतलब 4s, तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। n-1 एक कम वाले में d में कितने? 6, तो 2 + 6 कितना हुआ? 8। 8 का मतलब कौन सा ग्रुप? 8 का मतलब ये हुआ द ग्रुप नंबर इज 8, यानी ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। रोमन न्यूमरल में अगर पोजीशन पूछी जाएगी दैट विल बी ग्रुप 8। तो बहुत इजीली हम लोग को समझ में आया डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d
n-1 मतलब सेकेंड लास्ट शेल के d ऑर्बिटल में एंटर करे। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 to 10 ns 1, 2 और साथ में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में ही ऑब्जर्व होंगे। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं s ब्लॉक, और ये जो मिड सेक्शन होता है ये मिड सेक्शन, ये पूरा मिड सेक्शन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट इज द मिडल सेक्शन ऑफ द टेबल। आइए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो आइए देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे पोजेस द प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन होना है, ट्रांजिशन किसका? प्रॉपर्टीज का। कहां से कहां? तो एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक से प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा होगा पी ब्लॉक में, यानी चेंज हो रहा होगा प्रॉपर्टीज का एस से पी ब्लॉक में। तो यहां पे दे पोजेस द प्रॉपर्टी दैट आर ट्रांजिशनल बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट एक तरीके से ट्रांजिशन पैथ या ट्रांजिशन पैसेज का काम कर रहे होंगे एस और पी के बीच में। ठीक है, दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन, ये ओल्ड डेफिनेशन है। यानी नाम ट्रांजिशन इसलिए आया क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो रहा था एस से पी। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन। व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन? ध्यान से देखिएगा, दिस इज द डेफिनेशन। अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली filled d orbital in its ground state or any of the its oxidation state। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे Fe। सर Fe आपने देखा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया, 4s2 3d6। अब बताइए इनकम्प्लीट डी होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी या तो ग्राउंड स्टेट या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में। आगे देखिए स्टेबल एक्साइटेड स्टेट, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट्स कंप्लीटली फिल्ड की इनकम्प्लीटली फिल्ड? तो आप ये कहोगे इट्स अ इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो इसको आप ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन की एक्चुअल डेफिनेशन तो यही जा रही है कि हम लोग के पास जो डी ऑर्बिटल हो वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो, किसमें? ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेबल स्टेट में उसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो। सर एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल सर और बताइए। तो आइए एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो, टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आए। देखिए जैसे Cu कॉपर 29, ओके, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब तो सबको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्साइट कर जाता था, याद आया? 4s1 3d10। ठीक सर, अब यहां तो 3d10 है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आपने देखा तो आपको फिल डी ऑर्बिटल मिल रहा है। ग्राउंड स्टेट में आपको फिल डी ऑर्बिटल मिल रहा है 3d10। अच्छा, अब ये तो फिर ट्रांजिशन नहीं है। तो कॉपर ने कहा सर एक मिनट मेरे पास और भी लाइफ लाइन है, केबीसी टाइप का चल रहा होता है, मेरे पास और भी लाइफ लाइन है, मैं ग्राउंड स्टेट में नहीं देख सकता लेकिन अपने किसी और स्टेट में तो देख सकता हूं। आपने पूछा क्या? तो उसने कहा सर मेरी एक Cu प्लस क्यूप्रस फॉर्म भी होती है। क्यूप्रस सबने सुन रखा है, क्यूप्रस बिल्कुल सर सुन रखा है। क्यूप्रस में क्या होगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, 3d10 आएगा। आपने अभी भी पूछा, अभी भी तुम्हारे पास फील्ड है, तुम तो कह रहे हो कि हमें एक चांस दीजिए, हम ट्रांजिशन बन के दिखाएंगे। नहीं, तुम्हारे पास तो d10 है, d10 तो फील्ड होता है, तुम ट्रांजिशन नहीं हो सकते। Cu बोला सर एक मिनट एक पॉइंट और, मेरे एक फॉर्म और भी है क्यूप्रिक, एक चांस मुझे दीजिए, वो मेरी स्टेबल फॉर्म है। तो ऐसे क्या कोई भी फॉर्म जा सकते? नहीं है, ऐसे हम लोग को स्टेबल स्टेट में जाना होगा। स्टेबल स्टेट में गए Cu2+, जैसे ही 2+ में गए, यस 3d9 आया। अब 3d9 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड की इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो आंसर इट्स अ इनकम्प्लीट हो गया, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ। अब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये भी
ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में ही दिखे, ग्राउंड के अलावा भी आप किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे सीयू के केस में ऑब्जर्व हुआ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन तो अब समझ में आ गई, दोस एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट के पास वहां पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आ जाए, तो ऐसे केस में आप ट्रांजिशन भी इसे कहेंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था तो डी ब्लॉक तो वो होगा ही होगा। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बोर्ड पे बन चुके हैं और आ चुके हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके, दीज आर द सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 3D सीरीज होती है वो स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो कि 4D सीरीज, क्योंकि यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा था, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4D में आएगा। कहां से कहां, यट्रियम 39 टू कैडमियम 48। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर यट्रियम 39 से कैडमियम के बीच में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर कर रहा था। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और द 5D, तो लैंथनम 57 से लेकर लैंथनम 57 के बाद हैफनियम आ गया, और हैफनियम टू मरकरी, मतलब एक ब्रेक आया। लैंथनम 57 से कहानी स्टार्ट हुई, फिर बीच में एक ब्रेक आया, हैफनियम 72 से मरकरी 80, दैट इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सर बीच में गैप क्यों आया, क्योंकि एक्टिनाइट सीरीज शुरू, लैंथनाइट सीरीज शुरू हो जाएगी, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो 4F सीरीज होती है। आगे मूव करते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 60 सीरीज अभी भी इनकम्प्लीट है। एसिटिनियम 89, उसके बाद 104 ऑनवर्ड्स हमारी कहानी शुरू होगी। तो देख रहे होंगे बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप यहां भी आया, 14 का गैप यहां भी आया। इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे एफ ब्लॉक से एलिमेंट्स के हेडिंग पे। तो दिस इज द फर्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, सेकेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, थर्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 6D सीरीज में एंटर हो रहा होगा। नेक्स्ट, सो हियर वी हैव द कॉन्फ़िगरेशन कि सेकंड वाले में अगर आप देखें तो सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये सेकंड सीरीज, यानी यहां पर आप इसको सेकंड सीरीज बोलिए, आप ऐसे बोल सकते हैं ये 4D, ये 5D और ये 6D सीरीज है। बहुत अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 5s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट इन ईच सीरीज। यट्रियम टू कैडमियम, लैंथनम के बाद हैफनियम टू मर्करी, उसके बाद एसिटिनियम 104 रदरफोर्डियम से लेकर वहां पर 112 तक आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे कंसेप्चुअल, सबसे खास बात, जिंक कैडमियम मर्करी ऑफ ग्रुप 10 have complete D10 configuration in the ground as well as in the कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जिंक में तो बात बिगड़ गई। जिंक में अगर 30 का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने के बाद 4s2 लिखेंगे और 3d10 लिखेंगे। अब जिंक से कहा गया कि जिंक आप अपनी भी कोई स्टेबल स्टेट हो तो बता दीजिए, अभी तो आप फील्ड हैं। तो जिंक कहेगा मेरा एक ही फॉर्म है Zn2+ का, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां भी मैं कंप्लीट फिल डी ऑर्बिटल होता हूं। तो जहां जहां पर आपको कंप्लीट फिल डी ऑर्बिटल होगा उनको ट्रांजिशन की हेडिंग में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो जिंक इज एन एग्जांपल ऑफ अ डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, बट जिंक इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजिशन सीरीज। तो हाउएवर यहां पे आप इस तरीके से कह सकते हैं, द एंड एलिमेंट ऑफ द 3 ट्रांजिशन सीरीज and their chemistry is studied along with the chemistry of the transition। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली जिंक जो 3D का लास्ट है, कैडमियम जो 4D सीरीज का लास्ट है, और जो मर्करी 5D सीरीज का लास्ट है, वो टेक्निकल बिहाफ पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास फिल डी ऑर्बिटल आएगा उनकी ग्राउंड और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एटॉमिक रेडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एटॉमिक रेडिया, ध्यान से देखिएगा। द एटॉमिक रेडिया ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ S एंड लार्जर देन दोज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियड। अब ऐसा क्यों?
सर ये रहा एस ब्लॉक, फिर आया डी ब्लॉक, फिर आया पी ब्लॉक। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स, एक पीरियड की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन सबसे खास बात z इंक्रीज करता है। z इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और इस केस में साइज क्या कर जाएगा सर? साइज डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए s से छोटा साइज होता है d का और d से छोटा साइज होता है p का। पहला पार्ट सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब तक पीरियड टेबल के नाम पर इनऑर्गेनिक में हम लोग फैमिलीज पढ़ रहे थे, काफी हद तक ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, इन अ ट्रांजिशन सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस टिल द मिडल। अब ये नया पार्ट है, वो तो आपने एस डी और पी में कंपैरिजन किया। अब ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ट्रांजिशन सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, रेडियस पहले डिक्रीज करता है टिल मिडल, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसा क्यों? आइए इसको ग्राफ से दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पूरी कहानी को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो सारी कहानी को एक काम करते हैं, आपको पहले पिछला वाला भी दिखा देते हैं। ओके, पॉइंट समझ लीजिए पूरा। द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। नॉर्मल सा केस है, पहले एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। सर डिक्रीज क्यों करता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? सर एटॉमिक रेडियाई इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि आप कह सकते हैं एक तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज डिक्रीज करेगा। ओके सर, बहुत अच्छे समझ में आ गई कि डिक्रीज इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी मिडवे तक, आधे तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। सर ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों होता है? तो हाफ वे के बाद मैंगनीज ऑनवर्ड्स, जैसे ही मैंगनीज में आप पहुंचते हो, मैंगनीज में 3d5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। 25 होता है, 3d5 हो जाता है, 4s2 3d5। Fe जब आगे बढ़ोगे तो 4s2 3d6 होगा। धीरे धीरे d में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब d में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करने लगता है, यानी यहां पर एक अलग कहानी आपको दिखाई पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और 6, यानी अब आयरन ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करेगा। यह रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देगा, यानी लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा होगा, लेकिन हाफ वे के बाद रिपल्शन भी बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी काउंटर कर देगा। तो हाफ वे तक तो डिक्रीज कर रहा था, हाफ वे तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा बहुत था। हाफ वे के बाद इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करने लगता है। इस वजह से जितना डिक्रीज होना चाहिए उतना डिक्रीज नहीं हो पाता है, और मिड वे के बाद डिक्रीज और इंक्रीज ऑलमोस्ट काउंटर कर जाते हैं, इसीलिए ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट जाता है। एंड में क्या होगा? एंड में स्लाइट इंक्रीज क्यों आता है? क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते ये D6 D7 से पहुंचते पहुंचते हम लोग D9 D10 पे आ जाते हैं, और D9 D10 का मतलब इतने ज्यादा D में इलेक्ट्रॉन होंगे कि रिपल्शन डोमिनेट्स, और इसीलिए यहां पर हल्का सा साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले डिक्रीज क्यों कर रहा है, ये पॉइंट समझ में आया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां इंक्रीज हो रहा था Z के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा था। D1 D2 D3 D4, तो D में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा है। मिडवे के बाद क्या हुआ? मिडवे पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देगा, इसीलिए वैल्यू ऑलमोस्ट क्या जाती है? कांस्टेंट।
और उसके बाद रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि हल्का सा साइज इंक्रीज करने लगता है, यानी एंड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन compensates the force of attraction, इसीलिए slightly वहां पर increase in the radii is observed। तो आप यहां पर इस पार्ट को आराम से कंटेंट वाइज भी देख सकते हैं। देखिए, however with the increase in the number of electron in the n-1d subshell, the screening effect counterbalances the effect of increased nuclear charge, therefore the atomic radii remains constant in the middle। Increase in the atomic radii towards and may be due to the electron repulsion। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो ही रहा था क्योंकि Z इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अंदर से ही D से बगावत शुरू हो जाती है और ये बगावत मिडवे के बाद बगावत अच्छी खासी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देगा और एंड तक पहुंचते पहुंचते बगावत अपने फुल मोड पे 3d10 के केस में इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देता है, इसीलिए साइज इंक्रीजेस। तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यहां से यहां देखिए पूरा पूरा डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। तो यहां तक आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा होता है। यहां पे दोनों क्या हो जाएंगे सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के ऑलमोस्ट बराबर। लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डोमिनेट कर जाता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। ओके। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.